Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा चुनाव परिणामों में यूपी में झटका लगने के बाद रविवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में जारी है। बताया जाता है कि बैठक में बीते लोकसभा चुनाव में यूपी की हार की समीक्षा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस बात का भी दावा है कि बैठक में चुनाव के दौरान अयोध्या की हार समेत 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस बीच सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी में प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर क्या कहने वाले हैं। हर कोई यह जानना चाह रहा था कि सूबे में भाजपा सरकार के मुखिया को लोकसभा सीटों के आंकड़े 62 में से 33 होने के क्या कारण नजर आए हैं। तो आइए जानते हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में क्या बातें कही गयी। सीएम योगी जब भाषण देने पहुंचे तो मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर मौजूद थे। अपनी समीक्षा भाषण में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के नेतृत्व में दर्ज की गई 2014, 2017, 2019 निकाय चुनाव व 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत की याद दिलाई। उन्होंने कहा, इन चुनावों में हमने जीत दर्ज करने के साथ साथ विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचाने का काम किया था। 2024 के चुनाव में हमने आत्मविश्वास दिखाया, जिसके चलते विपक्षी चुनाव परिणामों के बाद उछल कूद मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने जनता के बीच भाजपा को संविधान और दलित विरोधी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया ग्रुप पर चल रहे थे। तब हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों से संवाद स्थापित नहीं किया, न ही लोगों को यह बताया कि पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उद्घाटन के समय संविधान की प्रति को सिर पर उठाकर संसद परिसर में स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों के हितों को संरक्षित करने वाली पार्टी है। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो दलितों के कल्याण के लिए चलती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे षड्यंत्र इससे पहले भी हुए हैं, जब 2019 के चुनाव के दौरान ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार यह संदेश हम लोगों के बीच ले जाने में असफल रहे। इसके बाद सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से जोश भरते हुए कहा कि 2027 के चुनाव पर तो हमें नजर रखनी ही है। उससे पहले हम आने वाले उपचुनाव में 10 में से 10 सीटें जीतेंगे और यह दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है।
और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।